दोस्तों, ओम साईं राम। आज फिर आप लोगों के सामने एक बार हाजिर हूँ बाबा के चरणों में। बाबा की कृपा, बाबा की दया, बाबा की अनुकंपा लेकर सुबह 4 साढ़े 4 बजे रात से परेशान से 12 13 साल से पत्थरी बनती रहती है, निकलती रहती थी। लेकिन पिछले 2 महीने से कोई मोटी पत्थरी नीचे आ रखी थी। काफ़ी तकलीफ दिक्कतें चल रही थी। सुबह बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। जाकर सरकारी हॉस्पिटल पर खड़े हो गए। एक अंकुर भाई जो दवा पिलाते थे देसी, सोचा उनको फ़ोन करता हूँ, जाके ले आएंगे दवा। लेकिन सुबह 4 बजे कौन उठता है, तो फ़ोन नहीं उठा पाए। एक हमारी भाभी जी हैं जो डॉक्टर हैं, जो हमेशा हर सुख दुख में साथ रहती हैं। उन्होंने यहाँ तक भी बोला मुझे कई बार, जब मेरी बात हुई ऑपरेशन को लेकर, कि आप से जैसे होंगे उस तरीके से आप कर लेना, जैसे जैसे होंगे थोड़े थोड़े करके पैसे आप दे दोगे तो भी कोई बात नहीं। दोस्तों, हर डॉक्टर पैसे के लिए काम नहीं करता। जब आप पर कृपा है ना ऊपर वाले की, तो सेवा भी होती है, सेवा भावना भी होती है। दुनिया में हर तरह के इंसान हैं। कभी अकेलेपन का महसूस नहीं होने देते वो लोग, अपने घर की तरह रखते हैं। मेरे लगभग सभी ग्राहक मुझे अपने भाई, अपने बेटे जैसे रखते हैं। तो सुबह 4:30 बजे जब बहुत दर्द उठा, बिल्कुल पेशाब के रास्ते में नीचे पथरी आ गई थी, तो मेटल की जो बोतल होती है उसके ढक्कन में थोड़ा सा पानी गर्म निकाल के पिया। सरकारी अस्पताल गया, पैरों पर बैठ कर गया। कुर्सी स्कूटी पे बैठा नहीं जा रहा था, तो पैरों के सहारे टेढ़ा होकर चला कर ले गया। लगा शायद नली लगवानी पड़ेगी। वहाँ जाकर डॉक्टर मैम को, भाभी जी को मैसेज किए, एक आध जगह और। पीड़ा बढ़ती जा रही थी, अकेलापन महसूस हो रहा था। शायद परमात्मा ने इसीलिए घर परिवार बनाए हैं, एक दूसरे का सुख दुख दूर करने के लिए। तो बाबा ने मुझे शक्ति दी। साईं राम तो हर समय मैं करता ही रहता हूँ। जब सुबह सब्जी मंडी जाता हूँ तो दो चीज़ें हैं, बाबा के नाम जाप और 108 मंत्रों का जाप करते हुए मैं रोज़ाना सब्जी मंडी जाता हूँ। आज नहीं जा पाया, सीधा अस्पताल गया। वहाँ से घर आया, मैंने कहा देखी जाएगी, पानी पीता हूँ। अगर पेशाब आया तो ठीक है, नहीं आया तो एडमिट हो जाऊँगा, जैसे बाबा की मर्जी। पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया और सोचा ऊदी ले आऊँ जाके। मैं ऊदी लेने जा रहा था बगल वाले कमरे में, मंदिर में बाबा के। तो कुछ शॉर्ट्स वीडियो देख रहा था, बाबा की चरण पादुका जो जगह जगह जा रही है, बाबा के दर्शन किए। और एक इंटरव्यू आ रहा था, जयप्रदा जी शायद कल बाबा के दर्शनों के लिए गई, बता रही थी मैं 7 8 बार बाबा के दर्शनों के लिए आ गई हूँ, बाबा हमेशा साथ रहते हैं। तो सारी चीज़ें बता रहे थे। बाबा शायद मुझे एहसास करा रहे थे कि देख मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। साथ तो हमेशा है। 19 साल हो गए बाबा से जुड़े। कभी बाबा ने मुझे, सारी जीवन में जरूर अकेला हूँ, लेकिन बाबा के चरणों से मैं कभी अकेला नहीं रहा। बाबा ने कभी नहीं छोड़ते मुझे अकेला। जाने क्या क्या चीज़ करवा दी उन्होंने। एक 50 का नोट लेकर 25 साल पहले घर छोड़ने वाले इंसान से बहुत बड़े बड़े बाबा ने प्रोग्राम वगैरह भी करवाए, बहुत सारी सेवा के कार्य करवाए। हाँ, कुछ गलत जगह इन्वेस्टमेंट होने की वजह से मेरा और मेरे साथियों का, दोस्तों का, माताओं बहनों का कुछ नुकसान बहुत हुआ। कुछ नहीं कहूँगा, काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन सब जीवन का हिस्सा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। बाबा बस उनको सामर्थ्य दें, शक्ति दें सबको, जिस तरह मेरे ऊपर कृपा करी है। मैंने वो पानी पिया भी नहीं अभी, बस 1 कप चाय पिया था सरकारी अस्पताल पे और मेटल का पानी पिया था। केवल उसी से बाबा की दया से, कृपा से ऐसा प्रेशर बना कि छोटी सी पथरी भी निकलती थी तो बहुत दर्द करती थी। और आज वो जो बड़ी पथरी 6 7 टुकड़ों में, ये मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको साइड में, 6 7 टुकड़ों में वो पथरी निकली और बहुत मामूली से दर्द की साथ।
तो ये मेडिकल साइंस नहीं है आज, ये साइंस की साइंस है। और जहाँ साइंस बाबा की हो ना, वहाँ नहीं पता चलता कि क्या हो जाए। बहुत से कष्टों से उबारा है बाबा ने। ये वीडियो बनाने का केवल इतना ही माध्यम है, इतना ही पर्पज है कि जो लोग कहते हैं कि बाबा के दर से मुराद पूरी होगी या नहीं होगी, समर्पण 100% चाहिए, सुनवाई ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाबा का चैलेंज है कि मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। क्या क्या एहसास, क्या क्या अनुभूतियां बाबा ने कराई। आखिर इतना बाबा के प्रति विवाद होने के कारण भी बाबा की भक्त बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि बाबा ने कहा है कि मेरी अस्थियां भी आशा और विश्वास का संचार करेंगी, मेरी समाधि भी आप लोगों से बात करेगी। मैं त्याग कर चला तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पुकारते ही मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊंगा। बिल्कुल साथ रहते हैं बाबा। ये छोटी सी डायरी है बाबा की। कभी किसी को कुछ कष्ट होता है तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अगर इसमें नोट कर दूं, लिख दूं, तो उनके कष्ट दूर हो जाएं। बाबा का सच्चा धर्म केवल हमें यही सिखाता है कि दूसरों की पीड़ा, दूसरों को कष्टों को दूर करो, उनकी मदद करो। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो बाबा भी हमारी ध्यान रखते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, है ना, कि दूसरों की सेवा करो। तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो तो तुम्हें अपने लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक रिंकू भाई है हमारे, सब्जी बेचते थे, काफ़ी समय से शारीरिक कष्ट चल रहा है। बस यही बाबा से प्रार्थना है उन्हें ठीक कर दें। 4-5 जनों की और तबीयत खराब चल रही। पीयूष की मम्मी की तबीयत सही नहीं चल रही है। दुआ तो करते हैं बाबा से, बाकी अपने कर्म फल, अपने कर्म सिद्धांत भी हैं। जितना समय लगना है वो तो लगना ही है। बस आप लोग भी बाबा पर विश्वास बनाए रखें। बाबा से प्रार्थना है कि यदि आपके घर परिवार कहीं भी किसी को कोई शारीरिक कष्ट है, पैसा आप लोगों को बाबा दे न दें, धन दे न दें, बड़ा मकान दे चाहे ना दे, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा जो भी आपका नाम साईं मन से पुकारे, किसी कष्ट में, किसी दुख में, किसी पीड़ा में, तो उसकी पीड़ा को दूर करो, उसे शरीर से सारे रोगों को हटा दीजिए, रोग मुक्त कर दीजिए। क्योंकि कहा है किसी ने कि पहला सुख निरोगी काया। संसार में सबसे बड़ा सुख केवल शरीर का स्वस्थ होना है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो सब लोग आपके साथ हैं, जैसे बाबा मेरे साथ हैं। और ये बाबा मेरे साथ हैं, गुरु जी सबके साथ होते हैं। बस जितना आप विश्वास करोगे उतना आपको इनका सानिध्य मिलेगा। ये बाबा मंदिर के बाहर, साईं मंदिर हमारे जो पड़ोस में, मंदिर के बाहर कोई रख के चला गया था। आज से 2-3 साल पहले की बात होगी। रोज सुबह 4 बजे जब जाता हूँ, मैं माथा टेक कर जाता हूँ, तो शायद पूर्व जन्मों का ही फल है जो बाबा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ते हैं। तो बाबा मुझे वहाँ मिले थे, और जब से बाबा मेरे पास आए हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दादा, मेरा कोई बुजुर्ग, मेरे बड़े पापा हो गए, ताऊ हो गए, बड़े भाई हो गए, मेरे खुद पापा जो इस दुनिया में अब नहीं है। शायद ही उसी समय की बात है, 2021 के आसपास, जब बाबा मेरे पास आए। और कभी मेरे से अलग नहीं हुए। मैंने वहाँ सीढ़ी के पास रखे हुए थे, किसी ने इनको, मैं उठा के ले आया और शॉल उड़ाई। मैं इतनी पूजा पाठ नहीं कर पाता, इतना ध्यान मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी बाबा मेरे सारे गुनाह, सारे ऐब क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। कहते हैं आज शनिवार भी है, शायद मेरी आज 7.5 इस पथरी के साथ खत्म हुई हो। शनि महाराज भी कृपा करते हैं। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि शायद 7.5 लगी 18 में, और शनि महाराज ने अगर मुझे कष्ट ही कष्ट दिए, मेरे कर्मों के फल थे, वो तो न्याय के देवता हैं, वो जीने नहीं देना चाहते थे,
तो मेरे साईं मुझे मरने देना नहीं चाहते थे। बाबा ने हमेशा मेरी रक्षा करी है और आज भी मेरे साथ हैं बाबा। यहीं पर सोता हूँ मैं सामने बाबा के चरणों में ही। सुबह उठकर बाबा के दर्शन करते हैं, गुरु जी के दर्शन करते हैं। माता रानी है, श्री खाटू श्याम है, सभी हैं, क्योंकि सबका मालिक एक है। बाबा ने तो कहा है जो बाबा को मानने वाले हैं वो सबको मानते हैं। बस प्रेम होना चाहिए हृदय में। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अनुभव के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।